इनफर्टिलिटी का केस है, कोई महिला कंसीव करना चाहती हैं तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन उसे एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन के लिए बुलाते हैं, जिसे एब्सी स्कैन या फिर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट स्कैन, बेसलाइन स्कैन या फिर ओवेरियन रिजर्व स्कैन के भी नाम से जानते हैं। अब पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये टेस्ट डॉक्टर क्यों करा रहे हैं और पीरियड के दौरान क्यों करा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो एब्सी स्कैन है, बेसलाइन स्कैन है, वो आपका क्यों कराया जाता है, कैसे किया जाता है, इस स्टेज से डॉक्टर को क्या पता चलता है और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इसका क्या रोल है। जब भी किसी लड़की का जन्म होता है तो वो अपने साथ लाइफ टाइम अपने एग की सप्लाई को लेके आती है, जो लगभग 4 लाख होती हैं। ये धीरे धीरे डीजेनरेट होते रहते हैं और जब तक प्यूबर्टी आती है किसी भी गर्ल की, ये बच के 60 से 80 हज़ार तक हो जाते हैं। जब मेनार्की शुरू होता है, यानी कि जब किसी लड़की का पीरियड आना शुरू होता है, तो हर महीने उसके जो ओवरी हैं उसमें एग स्टिमुलेट होता है, एग बनता है और ये धीरे धीरे इनके नंबर्स कम होने लगते हैं। जो आपके बचे हुए एग होते हैं उसको आपके ओवेरियन रिजर्व बोला जाता है। यह आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल होता है। एब्सी स्कैन यानी कि बेसलाइन स्कैन में डॉक्टर आपके ओवेरियन रिजर्व को पता करते हैं और ये आपके ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। ओवेरियन रिजर्व को पता करने का अभी तक का ये सबसे अच्छा टेस्ट माना गया है। एंट्रल फॉलिकल स्मॉल सिस्टिक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी ओवरीज में अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखे जा सकते हैं। एंट्रल फॉलिकल जो है ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के मैच्योर होते हैं और ओवुलेट करते हैं। इस स्टेज से डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि आपके बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन से नेचुरली कितने एग ग्रो कर रहे हैं। इस स्टेज से डॉक्टर को एक आइडिया लग जाता है कि अगर वो आगे आपका इंडक्शन करते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट आएगा और ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट का भी एक आइडिया लग जाता है। इस टेस्ट के दौरान आपकी ओवरी में मौजूद 2 से 9 mm के जो फॉलिकल हैं उनको मेज़र किया जाता है। नॉर्मली एक ओवरी में 5 से 10 जो एंट्रल फॉलिकल हैं उनको प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे केस में जो प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होता है। अगर ये 10 से ज़्यादा हैं तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती है, हायर साइड में है तो ये पीसीओडी को इंडिकेट करते हैं। अगर एक ओवरी में ये 13 से ज़्यादा हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम तो है ही। इसमें स्टिमुलेट करने पे जब डॉक्टर स्टिमुलेशन के लिए इंजेक्शन देते हैं तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का रिस्क रहता है और ऐसे में ज़रूरी नहीं होता है कि सारे एग की क्वालिटी अच्छी हो। जब बहुत सारे एग एक साथ बनते हैं तो एग की क्वालिटी प्रभावित होती है, सारे एग अच्छे नहीं बनते हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। एंट्रल फॉलिकल अगर 5 से कम है तो प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए तो एक एग भी काफ़ी हैं और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रेगनेंसी के लिए मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी एज क्या है, एग की क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, यूट्रस का हेल्थ कैसा है। तो ऐसे केस में भी प्रॉपर ट्रीटमेंट और अच्छे लाइफ स्टाइल से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लेकिन अगर आपका ओवेरियन रिजर्व कम है तो आपको अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी प्लान करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका ओवेरियन रिजर्व हर महीने कम होता चला जाता है। अगर आपके एफसी काउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 1 या 2 हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी का चांस बहुत ही कम हो जाता है। डॉक्टर आप कहेंगे तो कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आपको आईवीएफ में डोनर एग यूज करना पड़े। इस टेस्ट को ट्रांसवेजाइनली किया जाता है, यानी कि आपकी वजाना में एक प्रोब को डाला जाता है और इस टेस्ट को किया जाता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बहुत ही सॉफ्टली इसे करती हैं और टेस्ट को करते समय आपकी सेफ्टी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस टेस्ट के दौरान आपके एग की क्वांटिटी का पता चलता है, क्वालिटी का पता नहीं चल पाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जो एग की क्वालिटी है वो कम होने लगती है, आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होने लगता है। कई बार केसेस में अगर महिला की एज कम है, अगर उसका ओवेरियन रिजर्व कम भी होता है तो एग की क्वालिटी अच्छी होती है तो प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई महिला है, एज ज़्यादा है, उसकी 35 से ज़्यादा है और उसके ओवेरियन रिजर्व अच्छे भी रहेंगे तो एग की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी का चांस जो है वो कम होता है, क्रोमोसोमल एनॉमली का रिस्क रहता है।
अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं और डॉक्टर ने आपको ऐप से स्कैन एडवाइस किया है तो आप उसे ज़रूर कराएं। क्यों कराएं ये तो आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा कि ये कराना क्यों ज़रूरी है। डॉक्टर को आपके ट्रीटमेंट प्लान में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपका ओवेरियन रिजल्ट अच्छा होता है तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट लोअर डिग्री से शुरू करते हैं, लेकिन अगर वो बहुत कम होता है तो फिर समय वेस्ट नहीं करते हैं डॉक्टर और आपको सीधे IVF एडवाइस करते हैं, जो आपके लिए भी अच्छा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर ये आपका बेसलाइन स्कैन या फिर ऐप से स्कैन क्यों एडवाइस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू।